जय हिंद। देखिए, जीडीएस की वैकेंसी 2023 जो आई हुई है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भारत के भाग ले रहे हैं, सभी अपना किस्मत को आजमा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीडीएस की वैकेंसी को आप अपने हथिया सकते हैं, अपने हाथ ले सकते हैं, उसे सिक्योर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है सो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिन्हें शॉर्ट लिस्टेड रखा जाएगा, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट में रखा जाएगा, उनके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से होंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको जान लेना, सीख लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जीडीएस जो महा वैकेंसी है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। तो चलिए झटपट हम लोग देखते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखो, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि जीडीएस जो है बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो 2023 की एक वैकेंसी है, यानी ग्रामीण डाक सेवक, है ना। देखो, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेंट्स, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विथ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ध्यान दो, कितनी बड़ी बात यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोविजनली जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे, कैंडिडेट्स रहेंगे, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट में रखा जाएगा, उन्हें जो है ना ज़रूरी जो है मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको क्या लेके आना होगा, अलोंग विथ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें अत्यंत आवश्यक हो जाएगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने के लिए। किसमें? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के आने होंगे, देखो वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ और देख लेना, एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ जानना होगा, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। ठीक है, सिंपल बात है। आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ। साथ ही साथ क्या करना होगा कि 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 2 सेट, ध्यान से सुनो, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक या समकक्ष जो है, उसके 2 जो है फोटोकॉपीज़, 2 सेट फोटोकॉपीज़ जो है वो लेकर के जाना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ले जाएंगे फोटोकॉपीज़, उसमें सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट होना चाहिए। जैसे मैट्रिक का आप मूल प्रमाण पत्र ले रहे हैं तो उसको 2 सेट कर लीजिए, मैट्रिक का आप मार्कशीट ले रहे हैं तो उसको 2 सेट कर लीजिए, और सब का 2-2 सेट। जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका 2-2 सेट चाहिए होगा, और सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, है ना। ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड सारे पेपर्स में होगा। अब देखना क्या क्या लेके जाना है। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना, क्योंकि इसके बाद न बहुत जो बड़ी वैकेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखो, पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे हैं वो ओरिजिनल मार्क्स। ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले करके जाना है, या बोर्ड सीट, एक ही बात होगी। बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट जो है आपको ले करके जाना होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं हम लोग। ओरिजिनल कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, या कहें तो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, अलोंग विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़। इसका जितना भी मैं बता रहा हूँ, इसका 2 सेट फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है, मैंने पहले ही बता दिया। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। फिर तीसरा देख लीजिए, ओरिजिनल PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट। जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे बच्चे PWD होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे, उनके लिए वो जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा, अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो है आप आसानी से समझ रहे हैं। नंबर 4 की डिस्कस करते हैं। नंबर 4 देखो, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। यदि कोई हमारे प्यारे साथी ट्रांसजेंडर हैं तो उस ट्रांसजेंडर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेकर के हर हाल में जाओगे। अब देखो, नंबर 5 डिस्कस करते हैं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। देखो भाई, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है अनिवार्य हो जाता है। देखिए, आपके 10th में ओरिजिनल
जो 10th है मार्कशीट, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन साथ साथ जो भी आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का पेपर है वो आप लेकर के जाएंगे, यानी प्रूफ चाहिए, बोर्ड को प्रूफ चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ का, जो आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे उसका प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के लिए जो है सो आप जो भी कार्ड आपके पास हो वो ज़रूर से ज़रूर लेकर के जाएंगे, ताकि टैली कर जाए और प्रूफ के तौर पे उसे मान लिया जाए, है ना। नंबर 6 हम लोग बात करते हैं, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसे समझना, है ना। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल। और वो कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट, अब देखिए मेडिकल ऑफिसर द्वारा वो मेडिकल इशू होना चाहिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो। ध्यान दो, मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो लेकर के जाएंगे वो मेडिकल ऑफिसर झारखंड, जो भी आपका सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से आपका मेडिकल ऑफिसर द्वारा वो बनाया हुआ होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, झारखंड हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जो भी है, या हेल्थ केयर या डिस्पेंसरीज। देखो यहाँ से आपके मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए मेडिकल ऑफिसर द्वारा, मेडिकल गवर्नमेंट सरकारी यानी सरकारी हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर से या डिस्पेंसरीज से आपके मेडिकल जो है वो इश्यू होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब देखो लास्ट में है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप मैट्रिक का जैसे हो या उसके समकक्ष हो वो आप ले करके ही जाएंगे। मैं इन ब्रीफ आपको समझा देता हूँ कि जो जीडीएस की वैकेंसी है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। जैसे मार्क्स कार्ड ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रूफ के साथ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से करना है, कौन कौन जो है प्रूफ इशू करेंगे तो वो वैलिड होगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है मैट्रिक इंटर जो भी आपका है वो लेकर के जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ आपको ध्यान देना है कि जितने भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, सबका हर एक पेपर का 2 सेट करना है, 2 सेट जो है अलग करना है, और 2 सेट में सब में सेल्फ अटेस्टेड कर करके आपको अपना साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड, फिर नीचे साइन, फिर सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, आप अपना साइन कर देंगे, ठीक है। पहली बात, हिंदी में आप लिखना चाहें तो स्व अभिप्रमाणित, देखो हिंदी में लिखेंगे तो अभी लिखें स्व अभिप्रमाणित, और फिर साइन कर देंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश में लिखें या फिर तो हिंदी में आप लिखें स्व अभिप्रमाणित और साइन कर देंगे। हर एक डॉक्यूमेंट का 2 सेट कर लेंगे और तो उसे सेल्फ अटेस्टेड कर करके ले जाना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरा और हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आपको करने होंगे, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जानना सीखना। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, ताकि आपके जो जीडीएस की वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक, वो आपके हाथ में मुट्ठी में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और लग रही है तो शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए अपने दोस्तों में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया अपडेट मैं ज़रूर आपको लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।